brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. घंटा नवीन बाबू के फैंस को क्रेजी करता है नानी नाम। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में नानी नेचुरल स्टार कहे जाते हैं। हिट फिल्मों की लंबी लिस्ट है। अगर नानी फिल्म साइन कर लें तो बड़े प्रोड्यूसर्स भी प्राउड फील करते हैं। नानी की लेटेस्ट फिल्म हिट द थर्ड केस हाल ही में रिलीज हुई है और रोज सफलता के झंडे गाड़ रही है। 1 मई को रिलीज हुई हिट 3 29 मई को नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हुई। अब तक 120 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। शैलेश कोलानू स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हिट के साथ। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसमें बुरे फंस गए हैं नानी और हिट द थर्ड केस के प्रोड्यूसर। क्रिमिनल का सफाया करते हुए हिट के अर्जुन सरकार खुद फंस गए कानून तोड़ने के आरोपों में। हिट क्राइम थ्रिलर सीक्वल फिल्म है जो फर्स्ट केस सेकंड केस के बाद द थर्ड केस बनकर रिलीज हुई है। द थर्ड केस का भी अनाउंसमेंट हो चुका है जिसे एक्टर कार्ती लीड करेंगे। फिल्म राइटर सोनिया विमल ने आरोप लगा दिया है कि उनकी फिल्म स्क्रिप्ट चुराकर हिट द थर्ड केस बनाई गई है। स्क्रिप्ट भी चोरी की और ना क्रेडिट दिया ना प्रॉफिट में हिस्सा दिया, ऐसा दावा किया गया। राइटर ने दावा किया कि फिल्म की स्क्रिप्ट 2011 की एजेंट 11 और 2022 से एजेंट V से मिलती जुलती है। 2021 से साउथ इंडियन फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होकर भी स्क्रिप्ट चोरी हो गई। सोनिया विमल ने दावा किया कि उन्होंने फिल्म के लिए साथ काम करने के लिए 2022 में एक्टर नानी को स्क्रिप्ट भेजी थी, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मामूली बदलावों के साथ फिल्म बन गई हिट द थर्ड केस। सोनिया विमल ने पहले साउथ इंडियन फिल्म राइटर्स एसोसिएशन से शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो मद्रास हाई कोर्ट में केस कर दिया। अब नानी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने 7 जुलाई तक सभी पक्षों से जवाब मांगा है। केस का निपटारा होने तक नानी और मेकर्स पर बहुत सारी बंदिशें लगी हैं। याचिकाकर्ता सोनिया विमल ने फिल्म में क्रेडिट देने के साथ प्रॉफिट में 20% का शेयर मांगा है। देश के आर्टिस्ट राइटर्स के हितों की रक्षा के लिए 1957 में बना था कॉपीराइट एक्ट। समय की जरूरतों के हिसाब से इसमें 5 बार संशोधन होते रहे। आखिरी संशोधन 2012 में हुआ था। कॉपीराइट का मतलब ये है कि कोई किसी का बनाया हुआ आर्टिकल, बुक, फिल्म, सॉन्ग, आर्ट, फोटो या फिर वीडियो को कॉपी करके चोरी न कर सके। देश का पूरा लिटरेचर वर्ल्ड, म्यूजिक वर्ल्ड, फिल्म इंडस्ट्री कॉपीराइट एक्ट से बंधी हुई है। रॉयल्टी के नियम भी इसी से चलते हैं। जिसने बनाया और रजिस्टर्ड कराया है उसी का बनता है कॉपीराइट। एक बार वर्क रजिस्टर्ड हुआ तो 50 साल तक कॉपीराइट बना रहता है। समय समय पर कॉपीराइट रिन्यू भी कराना होता है। एक तरह से आर्टिस्ट, राइटर, फिल्म मेकर, सिंगर के मालिकाना हक को सुरक्षित करता है कॉपीराइट एक्ट। एक बार जिस पर कॉपीराइट हो गया तो बिना पूछे क्रेडिट दिए या कीमत चुकाए बिना कंटेंट का इस्तेमाल करना आपराधिक होता है। सरकार भी, गूगल भी कॉपीराइट एक्ट का सख्ती से पालन करती है। अगर कॉपीराइट का दोषी पाया गया तो अपराध गैर जमानती माना जाता है। 3 साल तक जेल की सजा और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। ऐसा कानून केवल भारत में नहीं दुनिया के कई देशों में लागू है। इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है। नानी के लिए हिट 3 को लेकर कॉपीराइट केस करियर का बड़ा झटका माना जा रहा है। नानी को नेचुरल स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर फिल्म में अलग किरदार में दिखते हैं। किसी एक किस्म के रोल से बंधे नहीं रहे। जितने बड़े रोमांटिक स्टार हैं उतने ही बड़े एक्शन स्टार भी। दूसरी खासियत ये है कि वो हमेशा नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं। एड फिल्मों से करियर शुरू करने वाले नानी पहले आरजे हुआ करते थे। एड फिल्में करते हुए ही 2000 में अष्टचम्मा पहली फिल्म की थी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिट फिल्मों की रिलीज के आसपास ही सलमान खान की फिल्म सिकंदर रिलीज हुई थी। सिकंदर ज्यादा नहीं चली तो सलमान खान ने दक्षिण के लोगों पर ठीकरा फोड़ दिया। नानी ने सलमान खान को जवाब दिया कि बिना साउथ में चले कैसे सुपरस्टार बन गए। तेलुगु फिल्मों के बड़े स्टार बन चुके नानी खुद बॉलीवुड फिल्मों के फैन हैं। कहा कि अभी सब साउथ फिल्मों की बात कर रहे हैं लेकिन हिंदी सिनेमा
हमेशा से पूरे देश की पसंद रहा है। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।